बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर। फेडरल बोर्ड ने लास्ट ईयर से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो पहले सिस्टम था उसको चेंज किया है और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रैक्टिकल के बजाय आपका जो असेसमेंट है यानी फाइनल प्रैक्टिकल का पेपर है वो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पीबीए का पेपर होता है जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने दिया हुआ है। अब जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इंशाल्लाह 2025 में दोबारा से उसी तरह पीबीए का पेपर देंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही। तो अब उसके लिए फेडरल बोर्ड ने कुछ आपके लिए प्रैक्टिकल का कोर्स बता दिया है और मॉडल पेपर अगेन बता दिया है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम उसी मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। तो ये प्रैक्टिकल्स हैं आपके, दो पार्ट्स बना दिए, दो सेक्शंस बना दिए। सेक्शन 1 जिसमें 60% ऑफ द प्रैक्टिकल्स हैं, 9 मार्क्स का पेपर आता है इसमें से, और एक पूरा प्रैक्टिकल आएगा 9 मार्क्स का, इसको मेजर भी कह सकते हैं आप। और इसी तरह पार्ट 2 है, इसमें 5 प्रैक्टिकल्स हैं लेकिन 40% ऑफ द प्रैक्टिकल मार्क्स यानी 40% आपका पेपर इसमें से आएगा, यानी 6 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस, एक या दो प्रैक्टिकल्स में से क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब जो मॉडल पेपर आपको फेडरल बोर्ड ने दिया है उसमें फेडरल बोर्ड ने दो प्रैक्टिकल्स इसी तरह इंक्लूड किए हैं। सेक्शन ए में प्रैक्टिकल लिया है स्लाइड वायर ब्रिज का। तो स्लाइड वायर ब्रिज जो है ये पहला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है फाइनल पेपर के लिहाज से भी, तो इसलिए इसको जरा ध्यान से देखना है। तो सर्किट डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज शोन। इट इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एक्स इन द लैब। तो अननोन एक रेजिस्टर है और एक नोन रेजिस्टर है, तो जो अननोन वाली है ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस की। वट इज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप? तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। इसका प्रैक्टिकल का नाम, अप्रेटिस का नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। सो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज बिकॉज आप इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। बाय स्लाइडिंग वन वायर, यानी इस वायर को आप इस वाली वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है व्हाट शुड बी द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर द टाइम ऑफ टेकिंग L1 एज बैलेंसिंग पॉइंट। तो इसमें होता यह है कि आप इस गैल्वानोमीटर के साथ एक वायर आपने लगा के उसको बी के साथ कनेक्ट कर दिया और जो दूसरी वायर है उसको फ्री छोड़ा हुआ है, ये इस वायर के साथ आप जॉकी कनेक्ट करते हैं। वैसे इस एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस की एक डिटेल वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो मेरे चैनल पे आप वो वीडियो देख सकते हैं कि परफॉर्म कैसे होता है। तो जब ये जाकर आप इस वायर पर टच करते हैं ये जॉकी, तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है 0। तो तब हम कहते हैं ब्रिज बैलेंस्ड है। सो द गैल्वानोमीटर रीडिंग शुड बी 0। पूरी लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, द गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शुड बी 0। अब जब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होती है तो कुछ वैल्यूज आती हैं आपके पास, वो पहले से पेपर में आपको दे दी गई हैं। फाइंड द मीन रेजिस्टेंस। अच्छा, यूनिट्स यहाँ पे ब्लैंक छोड़े हुए, क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन आपने लिखने हैं वो यूनिट्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो ओम्स में होती है, तो इसके साथ सिंबल बना दें। ओम का लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है, ये वाली लेंथ भी सेंटीमीटर में होती है, उसकी रेजिस्टेंस भी ओम्स में ही आती है। तो जब आप रेजिस्टेंस निकालते हैं 2 ओम्स, तो बैलेंसिंग लेंथ L1 आती है 27.2। तो बैलेंसिंग लेंथ L2 कैसे आएगी? 100 में से माइनस कर देंगे L1। अब 100 में से 27.2 को माइनस कर देंगे। तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 27.2 फ्रॉम 100 यू गेट 72.8। तो यहाँ पे आएगा 72.8। सारों को कैलकुलेट एक दफ़ा कर लेते हैं। 100 माइनस 21.5 करेंगे तो 78.5 आएगा, और इसी तरह 100 में से माइनस करेंगे आप 18.7, तो आपके पास आ जाएगा 81.3। ओके जी। उसके बाद अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए फार्मूला कोई भी नहीं गिवन, तो यहाँ बहुत एक 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 बारीक सी चीज़ है लेकिन वो आपने याद रख लेनी है। वो क्या है? देखिए यहाँ पर ये गैप है, ये पहला गैप है और ये दूसरा गैप है। पहले गैप में नॉन रेजिस्टेंस है, दूसरे गैप में अननोन रेजिस्टेंस है। अगर इसी तरह अपरेटस आएगा, इसी तरह एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा, तो आपने फार्मूला क्या यूज़ करना है? आपने यूज़ करना है L2/L1 मल्टीप्लाइड बाय R। ये x का फार्मूला ये बनेगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन अगर आपको फाइनल पेपर में उन्होंने ऐसे कर दिया कि यहाँ पर आपको ये अननोन रेजिस्टेंस लगा दी, यानी अननोन वाली यहाँ पर लगा दें और नोन वाली यहाँ पर लगा दें, अगर मैं इसको स्वैप कर दूँ तो क्या होगा? इस फार्मूला को याद रखना, ये ऐसे बन जाएगा L1/L2 मल्टीप्लाइड बाय R। अगेन इसकी क्या रीज़न है, मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आप डिटेल से देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने रीज़न भी बताई हुई है कि फार्मूला इस तरह स्वैप क्यों होगा। तो अभी तो जो गिवन है कंडीशन उसके मुताबिक L2/L1 मल्टीप्लाई बाय R का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला यहाँ पे गिवन नहीं है, देख लें। तो L2
ओवर L1 मल्टीप्लाइड बाय R कर दें तो L2 आ गया 72.8। 72.8 को आप डिवाइड करते हैं 27.2 से और मल्टीप्लाइड बाय जो रेजिस्टेंस है यानी 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो पहली वाली की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 72.8 डिवाइडेड बाय 27.2 टाइम्स 2 करूँ तो मेरे पास आता है 5.35। तो 5.35 ओम्स ये आ गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी 78.5 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 21.5 से और उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 के साथ। तो 78.5 डिवाइडेड बाई 21.5 टाइम्स 4 तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है मेरे पास 14.6 आ रहा है। लेट मी चेक द फर्स्ट वन अगेन 72.8 डिवाइडेड बाई 27.2 टाइम्स 2 5.35 ये आ रहा है। अच्छा दूसरी वाली का ज़रा ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट है जी 81.3 डिवाइडेड बाई 18.7 टाइम्स 6 करूँ तो 26.08 आ रहा है। 6.08 आ रहा है। वैसे इतनी ज़्यादा डिफरेंस वैल्यूज़ में आता नहीं है एक्चुअली, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो करीब करीब वैल्यूज़ आती हैं। मीन रेजिस्टेंस अगेन इतनी दूर दूर वैल्यूज़ हैं तो मीन आई डोंट नो कि मीन का क्या मकसद है यहाँ पे। बहरहाल इन सब को डिवाइड प्लस करके 3 पे डिवाइड करते हैं। 26.08 प्लस 14.6 plus 5.35 and I divide all of this stuff with 3 so I get 15.34 as the mean resistance 15.34 ohms। वैसे वैल्यूज से आई डोंट एग्री कि ऐसी वैल्यूज आ सकती हैं इस एक्सपेरिमेंट में। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस सर्किट वर्क? इट वर्क्स ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये आप अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे थ्योरी में। नेक्स्ट सेक्शन बी में एक्सपेरिमेंट है जी टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट पासिंग थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प एंड द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट। राइट डाउन द apparatus नीडेड फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। तो टंगस्टन फिलामेंट लैम्प में सबसे पहले तो आपको टंगस्टन फिलामेंट बल्ब चाहिए होता है। टंगस्टन फिलामेंट लैम्प लिख दें या बल्ब लिख दें। उसके बाद आपको एमीटर, उसके बाद वोल्ट मीटर जो पैरेलल में लगाते हैं बल्ब के साथ, फिर वेरिएबल पावर सप्लाई, या अगर वेरिएबल पावर सप्लाई नहीं है तो रियोस्टैट होगा, वायर्स और स्विच या की, वन वे की चाहिए होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द रीडिंग द वोल्ट मीटर एमीटर इन द गिवन टेबल। टेल विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली हम कनेक्ट करते हैं बैटरी को टंगस्टन फिलामेंट लैम्प और एमीटर के साथ सीरीज में और फिर रियोस्टैट से या वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई से वोल्टेज को वेरी करते हैं और टंगस्टन फिलामेंट के अक्रॉस देखते हैं वोल्टेज को वेरी करने से करंट वेरी करता है या नहीं। तो करंट इसका मतलब है वोल्टेज पर डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हो जाएगा करंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा वोल्टेज। उसके बाद प्लॉट द ग्राफ बिटवीन आई एंड वी। तो ग्राफ में वैल्यूज के मुताबिक हम स्केल सेलेक्ट करेंगे तो आई को हम लिखेंगे वाई एक्सिस पर क्योंकि वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यू विल टेक आई अलोंग द वाई एक्सिस एंड यू विल टेक वी अलोंग द एक्स एक्सिस। वी इस तरफ होगा। अब अपनी वैल्यूज को अगर हम देखें तो वी की वैल्यू 0 से लेकर 15 तक है। तो वी में आसान स्केल ये है कि 3 का गैप दे दें। ये 3, इसको 6, 9, 12, 15 और जो करंट की वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ के मुताबिक 0 से लेकर 0.7 तक है। तो आप 0.1 का यहाँ पर लिख दें या 0.2 का कर दें इसको 0.2, 0.4, 0.6 एंड 0.8। 0.1 भी कर सकते हैं और 0.2 भी कर सकते हैं, दोनों ठीक होंगे। अगर ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो 0.1 करते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद 0.23 पे 3 है तो 0.23 ऑलमोस्ट 0.2 पे ही होगा। इस पे 3 तो आई टेक इट दिस और 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं 0.4,
2 पे 6 है, 0.4 पे 6, 0.42 थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है जी 0.5 पे 9, 0.6 और 0.7। 0.5 इन दोनों के दरमियान में होगा, 0.5 पे 9 यानी यहाँ पर होगा। 0.6 पर 12 है आई थिंक, 0.65 पे 12 है, 0.6 से थोड़ा सा ऊपर 0.65 इस पे होगा 12, ये वैल्यू आएगी ऐसे। और फिर लास्ट है 0.7 पे 15, तो 0.7 यहाँ पर होगा और इस पे ये 15 वैल्यू होगी। तो अब आप इसको देख सकते हैं, अगर मैं इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करूँ तो ये स्ट्रेट लाइन के बजाय ये कर्व हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से ऊपर जाते जाते ये कर्व होगी ये लाइन ऐसे। तो कर्व इसलिए होती है देखिए कि अगर कोई ओमिक कंडक्टर हो तो उसमें वी और आई की स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना रहे, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो करंट की वैल्यूज जो है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होती, करंट कम हो गया इसका। तो डिस्कस द बिहेवियर द टंगस्टन दैट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द ग्राफ। तो आप लिखेंगे कि सिंस द ग्राफ is not a straight line, this shows that tungsten is a non-ohmic conductor. टंगस्टन नॉन ओमिक कंडक्टर होगा इस वजह से। तो ये आपका हो गया जी मॉडल पेपर का सोल्यूशन। और इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स आपके कोर्स में हैं, इनसे रिलेटेड मैंने कुछ और वर्कशीट्स बना के और हर एक्सपेरिमेंट की अलग अलग वीडियो बना दी है, तो वो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, तो उस पर क्लिक करके आप वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो सी यू इन दोज वीडियोस इंशाल्लाह।